Very good afternoon, class. Today it is our new topic of grammar, pronouns. You have done in your previous class. You know कि what is pronoun. No na? Yes. कि a pronoun is a word used in place of a noun. Like, let's get start with the book. Okay. Read the conversation. Conversation means बातचीत between Suraj and Leena. Suraj and Leena. One boy and one girl is there. Underline the word used in place of nouns. Okay. हमें क्या करना है कि जो इन noun की जगह पे मीन्स ये दोनों नाउन है, नेम ऑफ पर्सन, इन दोनों की जगह पे जो भी प्रोनाउन यूज़ हुए हैं हमें उनको जो भी वर्ड यूज़ हुआ है हमें उसको अंडरलाइन करना है. फर्स्ट लाइन सूरज कहता है, हाय लीना, डिड यू सी वरुण्स नोटबुक? ही कैन नॉट फाइंड इट. मीन्स हाय लीना, डिड यू सी, क्या तुमने देखा. अब तुमने किसको कह रहा है? लीना को. मीन्स यू, है ना, लीना के लिए यूज हुआ है. वरुण्स नोटबुक, क्या तुमने वरुण की नोटबुक देखी? ही कांट फाइंड इट, उसको नहीं मिल रही. उसको किसको? मीन्स उसको मतलब कि वरुण को. ओके. देन लीना क्या कह रही है? आई डिड नॉट सी इट. आई डिड नॉट सी इट मतलब लीना कह रही है मैंने इसे नहीं देखा. मैंने, आई, है ना. और इट किसको कह रहा है? नोटबुक को, यानी कि इट. डिड ही ब्रिंग इट टू क्लास, क्या वो इसे क्लास में ले गया था? डिड ही किसके लिए है? वरुण के लिए. और इट किसके लिए? अगेन नोटबुक के लिए, है ना. नेक्स्ट, सूरज फिर से क्या कह रहा है? येस ही सैड. ही मतलब वरुण, उसने कहा था दैट ही डिड, वो ले गया था, बट नाउ इट्स मिसिंग. नाउ इट इज़ मिसिंग मतलब इट वही का वही जो नोटबुक के लिए है. लीना क्या कह रही है? आई विल हेल्प यू सर्च फॉर इट मतलब आई, मैं हेल्प करूँगी तुम्हारी इसको ढूंढने में. इट. बट वेयर इज वरुण, वरुण कहाँ है? अब वरुण तो डायरेक्ट नाउन का नाम है. नेक्स्ट, सूरज क्या कह रहा है? वरुण इज सर्चिंग फॉर द बुक इन द लाइब्रेरी, कि वरुण जो है वो बुक लाइब्रेरी में ढूंढने के लिए गया है. लीना कह रही है ओके लेट्स बुक लुक अंडर द डेस्क, कि आओ डेस्क के नीचे देखते हैं. सूरज, यस, ओ लुक देयर इज अ बुक अंडर द बंडल ऑफ न्यूज़पेपर्स. कह रहा है कि यहाँ पे एक बुक पड़ी हुई है एक न्यूज़पेपर के बंडल के नीचे. लीना कह रही है एंड दैट्स वरुण नोटबुक. दैट्स कि वो वरुण की नोटबुक है. इसका मतलब दैट भी है ना. नोटबुक के लिए डिनोट कर रहा है ये वर्ड. हुर्रे वी फाउंड इट. वी मतलब किस किसने? सूरज एंड लीना बोथ. वी फाउंड इट. इट मीन्स नोटबुक, ढूंढ लिया, है ना. द वर्ड्स यू जस्ट अंडरलाइंस आर प्रोनाउंस. जिन जिन वर्ड्स को भी आपने अंडरलाइन किया है वो क्या है? प्रोनाउन. इस एक्टिविटी से हमने क्या क्या सीखा? एक तो आपको ये पता चला कि हाउ टू कन्वर्स विद ईच अदर एंड words that we use at place of noun. Okay, so now we start. Like, then again here it is definition of pronoun. A pronoun is a word used in place of a noun. Example ले रहे हैं जैसे हम कि I ordered a pizza, it was delicious. मीन्स कि मैंने, मेरे नाम की जगह मैंने क्या बोला? आई ऑर्डर्ड अ पिज़्ज़ा, इट वॉज डिलीशियस. वी विल, अभी हमने सीखा कि वी क्या होते हैं? टू और मोर पर्सन्स जब एक साथ अपने बारे में कुछ बोलते हैं देन वी विल रीच द स्टेडियम इन एन आवर. रुस्तम इज गोइंग ऑन अ हॉलीडे विद हिज फ्रेंड्स. दे विल, दे किसके लिए यूज हुआ?
रुस्तम एंड हिज फ्रेंड्स के लिए कि दे विल रीच मनाली एट ऑन 4 जून. ओके. इट इज़ वेरी कोल्ड टुडे. इट मतलब नॉन लिविंग थिंग्स के लिए, बर्ड्स के लिए, एनिमल्स के लिए इट यूज़ करते हैं हम कि आज बहुत ज़्यादा ठंड है. तो यहाँ पर आई, इट, वी, दे, ये सब के सब क्या हैं? प्रोनाउन. ओके. सो नाउ देयर इज़ काइंड्स ऑफ प्रोनाउंस कि प्रोनाउंस कितने तरह के होते हैं. Some commonly used type of pronouns are, there are 6 type of pronouns. First is personal, Personal, personal. Second is demonstrative, demonstrative की spelling Demonstrative, demonstrative. थर्ड है इंट्रोगेटिव, INTERROGATIVE. दिस इज कॉमन. यू नो व्हाट इज इंट्रोगेटिव, है ना. रिफ्लेक्सिव, REFLEXIVE. एम्फेटिक, EMPHATIC, एम्फेटिक. POSSESSIVE, possessive. Once again I am repeating: personal, demonstrative, interrogative, reflexive, emphatic and possessive. So in today's video we will do first 3 and in another video we will do next 3. Okay. So first is personal pronoun. Read these sentences. My parents, personal मतलब कि मेरे माता पिता, have a house in Nainital. We stay there in summer. We मतलब हम, है ना. ये भी हो गया कि मैं अपना, पर्सनल. You have to work harder to pass the test. मतलब कि if you want to pass, है ना, then you have to do the work hard. तुम. The dog is feeling hot. It is panting. ठीक है. अब यहाँ पर माई पेरेंट्स के लिए के साथ वी, यू टोटली एंड द डॉग इट. मीन्स प्रोनाउन वी, यू एंड इट आर यूज्ड इन प्लेस ऑफ द नेम ऑफ पीपल एंड एनिमल्स. मतलब कि व्हेन वी आर using any word in the place of name of people and animal, है ना, that is personal pronoun. ओके. जैसे अभी हमने सारी बात की थी कि ही आया था, उसमें शी आया था, इट आया था, आई भी आया था. तो वो सब किसके लिए हैं? पर्सन्स के लिए और एनिमल्स के लिए भी कह रहे हैं. ठीक है. तो pronouns that are used instead of names of people or things are called personal pronoun. कि जो pronoun name किसके, once again I am telling you, people और चीज़ों के, things के लिए यूज़ किए जाएंगे वो होंगे personal pronoun. Personal pronoun are used in the first, second and third person. Obviously जैसे अभी हमने conversation activity की तो उसमें फर्स्ट पर्सन कभी सूरज था, कभी लीना. ठीक है. तो और थर्ड पर्सन भी था, वरुण, जिसकी नोटबुक के बारे में बात हो रही थी. तो पर्सनल प्रोनाउन ऑफ द फर्स्ट पर्सन रेफर टू द स्पीकर कि जो जिस टाइम पे बोल रहा है ना. जैसे अभी सूरज बोल रहा है तो वो स्पीकर है, तो वो कौन है? फर्स्ट पर्सन. सो दे आर आई, वी, मी एंड अस. ऑब्वियसली मैं, हम, मुझे, हमें. तो ये सब क्या होंगे? बोलने वाले होंगे जो ऐसे ऐसे वर्ड्स यूज़ करेंगे. द पर्सनल प्रोनाउंस ऑफ द सेकेंड पर्सन मीन्स लिसनर, जो कि सुन रहा है, जिसको पहला व्यक्ति बोल रहा है. मतलब यू, ऑलवेज यू. कि अगर फर्स्ट पर्सन मैं हूँ, मैं स्पीकर हूँ, तो मैं बोलूँगी किससे? तुमसे. तुम मीन्स यू. तो यू रेफर्स टू द पर्सन स्पोकन टू, जिससे बात हो रही है, जिसको बोला जा रहा है. एंड पर्सनल प्रोनाउन ऑफ द थर्ड पर्सन रेफर टू द पर्सन स्पोकन अबाउट, कि जिसके बारे में फर्स्ट पर्सन सेकेंड पर्सन को बता रहा है. लाइक दे आर, है ना, ही, शी, इट.
दे, देम, हिम, हर। अब ये सब हैं थर्ड पर्सन, कि उनका, उसका, उसने, उनके। तो ये सब क्या है कि फर्स्ट पर्सन सेकंड पर्सन को बता रहा है। लाइक जैसे सूरज ने बताया कि लीना को कि मतलब उसने ढूंढी लेकिन उसको नहीं मिली, तो किसको नहीं मिली? ही को। ही कौन है? वरुण, है ना। सो अभी इसमें क्या क्या सीखा आपने? फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन इज द स्पीकर, सेकंड पर्सन यू ऑलवेज, एंड थर्ड पर्सन दे, ही, शी, इट, दे, देम, हिम एंड हर। ओके, आई होप you all are going to understand. Okay, so here is a small chart. पर्सन, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। जैसा कि अभी आपने सीखा, सिंगुलर में क्या होते हैं? सिंगुलर में कोई अपने लिए, मतलब सिंगुलर मतलब सिंगल, ओनली वन। लाइक आई, मैं, मी, मुझे। यू भी सिंगुलर में भी आता है, प्लूरल में भी आता है। यू हैज़, तुम। अब तुम सुनने वाला कोई एक भी हो सकता है और सुनने वाली पूरी क्लास भी हो सकती है, बहुत सारे जने भी हो सकते हैं। ही, थर्ड पर्सन, ही, हिम, शी, हर, इट। मतलब ही मतलब वह, हिम भी लड़के के लिए यूज होता है, शी गर्ल, हर गर्ल, इट जो है कोई भी नॉन लिविंग थिंग, बर्ड या एनिमल, एज आई टोल्ड यू अर्लियर। ओके, दिस इज अबाउट द सिंगुलर पार्ट। एंड व्हाट इज प्लूरल? फर्स्ट पर्सन प्लूरल में क्या आता है? वी एंड अस, हम, हमें, है ना, कि हम जाएंगे या हमें मिलेगा। सो सेकंड पर्सन ऑलवेज यू, एंड थर्ड पर्सन अगर हम प्लूरल में बात करें तो दे एंड देम, है ना। देयर भी हो सकता है, दे, देम, देयर, दे ऑल आर प्लूरल थर्ड पर्सन प्रोनाउंस। ओके, सो दिस इज अबाउट द पर्सनल प्रोनाउन। नेक्स्ट इज demonstrative, demonstrative pronouns, demonstrative pronouns। अभी पर्सनल प्रोनाउन कौन से होते हैं? जिनको हम यूज़ करते हैं इंस्टेड ऑफ नेम ऑफ पर्सन, एनिमल और थिंग। नाउ डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन क्या होते हैं? प्रोनाउंस दैट आर यूज टू पॉइंट आर स्पेसिफिक पर्सन और थिंग, कि किसी स्पेसिफिक विशेष पर्सन के लिए। वो तो सभी पर्सन और थिंग्स के लिए पर्सनल, तो ये किसी स्पेसिफिक पर्सन और थिंग के लिए होता है, जिसको हम कहते हैं डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। दे आर मतलब जो है वो कौन कौन से हैं? दिस, दैट, दीज, दोज। आई थिंक फ्रॉम UKG class you are regularly teaching about these, that, these and those, and you know the meaning of these words. Means this क्या है? कोई एक चीज़ जो हमारे पास ही पड़ी हुई है, पर्टिकुलर। दैट जो दूर पड़ी हुई है, कोई पर्टिकुलर चीज़। ओके, एंड दीज मतलब बहुत सारी चीज़ें, एंड दोज दूर पड़ी हुई बहुत सारी चीज़ें, है ना। सो दिस इज़ अ कैट, दैट इज़ माई बुक, दोज आर डक्स, ज़्यादा हैं, डक्स हैं, दूर है। दीज आर क्रोज, मतलब ये क्या है? कौवे हैं। तो दिस, दैट, दोज, दीज, ये क्या है कि जो ये सब के सब हैं, ये सब क्या हैं? जो दिस और दैट है वो सिंगुलर नाउन के लिए यूज़ होता है, दीज और दोज प्लूरल नाउन के लिए यूज़ होता है। तो डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस जो हैं वो दिस, दैट, दीज, दोज। ओके, आई होप you are understanding. Now we have done personal pronoun and demonstrative pronoun. Now we are going to do our next, that is interrogative pronoun. Interrogative pronoun, pronoun that are used to ask question about the noun। जो नाउन होता है, कोई भी पर्सन, प्लेस, एनिमल या कोई भी थिंग होती है, उसके बारे में अगर कोई क्वेश्चन पूछा जा रहा है तो वहाँ प्रोनाउन के यूज़ होंगे। इंट्रोगेटिव प्रोनाउन कहते हैं। दे आर कौन कौन से हैं? मैंने आपको WH की पूरी थीम करवाई थी कि WHO, हु, हुज, विच एंड व्हाट। These four are interrogative pronouns that you have to keep in your mind always, always.
हु इज़ दैट बॉय, पर्सन के लिए क्या यूज़ हुआ, WHO, हु। बुक के लिए हुज इज दिस बुक, कि ये बुक किसकी है, किसकी। हु मीन्स होता है कौन, कौन, है ना। और हुज मीन्स होता है किसका या किसकी। मैंने आपको ये लास्ट इंग्लिश कन्वर्सेशन की क्लासेस में बहुत अच्छे से करवाया था। विच इज़ योर सीट, जब कोई नॉन लिविंग थिंग के लिए हम पूछते हैं तो वो होता है विच, कौन सी, विच, कौन सी। इन विच क्लास डू यू रीड, ओके। अगर हम किसी पर्सन के लिए पूछते हैं कौन है तो हु, अगर किसी थिंग के लिए पूछते हैं कौन सी तो हम कहते हैं विच, WHICH, विच। वट, WHET, वट मीन्स क्या, उसकी इंटेंशन क्या है। You all know the meaning of what, okay. So this is about who, whose, which and what. Who for person, whose मतलब किसकी, है तो ये भी पर्सन के लिए, लेकिन किस तरीके से पूछा जा रहा है, whose से, okay. And which and what. So इंट्रोगेटिव प्रोनाउन एंड इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव, एडजेक्टिव आपको पता है क्या होते हैं, डिस्क्राइबिंग वर्ड्स, लाइक आई हैव अ रेड कैट, तो रेड इज द डिस्क्राइबिंग वर्ड ऑफ कैट. So interrogative pronouns and interrogative adjectives take the same forms but perform different functions. Look at these sentences like which is your umbrella. अम्ब्रेला क्या है, नॉन लिविंग थिंग है. अब उसके लिए पूछ रहे हैं कि तुम्हारा, लॉट्स ऑफ अम्ब्रेलाज आर देयर एंड दे आर आस्किंग कि विच इज़ योर अम्ब्रेला, ओके. सो विच वर्ड, सो विच अम्ब्रेला डू यू वांट टू बॉय, कि आप कौन सा अम्ब्रेला खरीदना चाहते हो. सो लाइक दिस हाउस इज़ ब्यूटिफुल, दिस हाउस इज़ ब्यूटिफुल. whose is it, कि ये किसका है, as I told you earlier. whose house is this, कि ये किसका घर है. what is today's date, आज क्या डेट है. what day it is today, आज कौन सा दिन है. okay. so students, this is about interrogative pronouns. So for today's video, that's all. You have learned what is pronoun and kinds of pronoun. There are 6 kind of pronoun, but today for this lecture we have done 3, which, let me repeat. First is personal pronoun, second is demonstrative, and third is interrogative. Okay, I hope you will watch this video 2 to 3 times, and I am sending you the worksheets for the same. Please take care about your handwriting part and do in the grammar notebook. Thank you.